एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़की की शादी हो रही थी। सभी लोग शादी की तैयारी में लगे हुए थे। अरे वाह रानी, सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है। ये लगता ही नहीं है कि ये हमारा ही घर है। पीहू दीदी, ये सब आपकी वजह से ही हो पा रहा है। वरना माँ बाबूजी के गुजरने के बाद मेरा रिश्ता इतने बड़े घर में होना मुझे तो सपने जैसा लग रहा था। बड़ी बहन हूँ तेरी। कुछ भी हो जाए तेरी शादी में कोई कमी होने नहीं दूंगी। मुझे पता है आपने मेरी खुशियों के लिए बहुत सारा कर्जा लिया है ताकि मेरी शादी में कोई भी कमी ना रहे। हाँ मुझे पता है, लेकिन तू उसकी चिंता मत कर। अब जल्दी कर, तू तो दुल्हन है। तुझे तो तैयार होने में भी ज्यादा टाइम लगेगा। जल्दी से तैयार हो जा और फेरों के लिए वो मामा की तरफ से आई हुई लाल साड़ी पहन ले। लेकिन दीदी, मुझे तो मेरा वो पिंक कलर का ही लहंगा पहनना है। पता है मुझे, लेकिन ये हमारे रिवाज है। फेरे मामा की तरफ से आई लाल साड़ी में ही लेते हैं। और पिंक लहंगा तो तू शादी के बाद कभी भी पहन सकते हैं, जब तेरे ससुराल में कोई फंक्शन हो। ठीक है दीदी, जैसा आप बोलो, लेकिन आप क्या पहनोगे? सारे पैसे तो आपने मेरी शादी में लगा दिए। आप क्या वही पुराने कपड़े पहनोगे? पुराने कपड़ों में देखकर सब आपका मजाक उड़ाएंगे। अरे पागल, तेरी दीदी की खुशी तो तेरी शादी में है। कपड़े पुराने हो या नहीं, मैं तो तुझे देखकर ही खुश हो। लेकिन दीदी, सब लोग बातें करेंगे और आपका मजाक उड़ाएंगे। लोगों का क्या है? लोग तो जब कोई खुश होता है तब भी बातें करते हैं, और कोई दुखी होता है तब भी बातें करते हैं। तू सिर्फ प्यारी सी दुल्हन बनकर तैयार हो। लेकिन दीदी, आपके कपड़े। ये लेकिन वेकिन छोड़, मुझे बहुत सारे काम हैं। अपनी बहन की बात बीच में काटकर पीहू कमरे से बाहर आ गई और अपने कमरे में चली गई। मैंने रानी की बात तो टाल दी, लेकिन अब मैं शादी में पहनूंगी क्या? मेरे पास तो कोई नए कपड़े भी नहीं हैं। पीहू दुखी हो गई और बचे हुए काम करने के लिए कमरे से बाहर आ गई। अरे पीहू बेटा, अच्छा हुआ तू आ गई। फेरों से पहले जाकर गाय भैंसों को चारा डाल के आ, फिर तो तुझे टाइम ही नहीं मिलेगा। अच्छा हुआ बुआ जी आपने मुझे याद दिला दिया, मैं तो शादी के काम में भूल ही गई थी। पीहू चारा डालने के लिए घर से बाहर आ गई और गाय के बाड़े की तरफ जाने लगी। ये पीहू कहाँ रह गई है? अभी तो दुल्हन की बहुत सारी रस्में भी बाकी हैं। लड़के वाले शगुन लेकर आते ही होंगे। इधर पीहू भी गाय को चारा डालकर घर की तरफ आने लगी। तभी देखा कि एक साधु बेहोश होकर नीचे गिरे हुए हैं। पीहू ने मदद की। बाबा क्या आप ठीक हो? हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ। मदद के लिए धन्यवाद। कल रात से कुछ नहीं खाया, इसलिए चक्कर आ गया और मैं गिर गया। बाबा आप मेरे घर पर चलिए, मैं आपको खाना खिला देती और आपकी मदद करती हूँ। तुम्हारे पास तो शादी के बहुत सारे काम हैं बेटी। लेकिन बाबा मैंने तो शादी की बात की ही नहीं, आपको कैसे पता कि मेरे घर पर शादी है? मुझे पता है बेटी, तुम्हारी छोटी बहन की शादी है और तुम्हारे माता पिता पिछले साल ही गुजर गए थे और तुमने अपनी बहन की शादी के लिए बहुत मेहनत की है। यहाँ तक कि तुम्हारे पास अब कुछ भी पैसे नहीं हैं और ना ही तुम्हारे पास कोई कपड़े हैं जो तुम्हारी शादी में पहन सके। लेकिन फिर भी तुम्हां मेरी मदद करने के लिए आगे आई। नहीं तो हम जैसे साधु महाराज को तो दुनिया पूछती भी नहीं है। बाबा आपको तो मेरे बारे में सब कुछ पता है। कृपया मुझे आशीर्वाद दे और कोई गलती हो गई हो तो माफ करे। बेटी, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। तुम्हारा मन तो मेरे भोलेनाथ की तरह भोला और साफ है, वरना इस पापी दुनिया में तुम्हारे जैसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जब तुम अपने बालों को हाथ लगाओगी तो तुम्हारे कपड़े बिल्कुल नए और चमकदार हो जाएंगे। इसी सुंदरता किसी ने भी नहीं देखी होगी। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें कभी भी इसका घमंड नहीं होना चाहिए। पीहू ने साधु को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और थोड़ी देर में साधु एक चमक के साथ गायब हो गए।
ये बाबा गायब कैसे हो गए? पूरे रास्ते पीहू के मन में साधु की बात चल रही थी और वो साधु के वरदान के बारे में सोच रही थी।